23 अप्रैल 2023। पिछले संडे को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारघर में अमित शाह ने सम्मान बांटने के बहाने एक रैली की थी। इस रैली में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस वगैरह शामिल थे। इस रैली में आए हजारों भाजपा समर्थकों के लिए न तो पानी का इंतजाम था और न ही छाया का। चिलचिलाती धूप, गर्मी और लू के चलते उस संडे को एक दो नहीं, कुल 15 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस रैली की डिटेल अधिकतर लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आगे इसकी डिटेल बताई गई है। मगर इस रैली के बारे में सबसे सनसनीखेज खबर जो सामने आ रही है वो ये कि एक और रैली में लोग लू गर्मी के चलते प्यास से तड़प तड़प करके मरते रहे, वहीं दूसरी तरफ रैली के आसपास ही शानदार शामियाने में अमित शाह अपने दल बल के साथ दावत उड़ाते रहे। खारघर के कार्यक्रम में खारघर के कार्यक्रम के दौरान लू लगने से 15 लोगों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना ने शुक्रवार को एक फोटो पब्लिश की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डीसीएम हादसे वाले दिन देवेंद्र फडणवीस और उनके कैबिनेट मंत्री दावत का मजा ले रहे हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, जब अप्पा साहब के लाखों अनुयायी 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में खारघर के मैदान में संघर्ष कर रहे थे, उसी मैदान में शाही तंबू में दावत का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फोटो में सीएम शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस, विधायक भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, मंत्री शंभुराज देसाई और महेंद्र थोरवे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दावत का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। सामना ने कहा है कि जब भाजपा के सपोर्टर भूखे प्यासे थे तो इन मंत्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसने के लिए कॉरपोरेट नौकर थे। सामना ने यह भी दावा किया है कि इस दावत पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित खाली पेट थे, लेकिन उसी समय खारघर मैदान में एक शाही तंबू में दावत का आयोजन किया गया था। शेड क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि शिंदे और फडणवीस ड्रोन उड़ाना चाहते थे और देश को भारी भीड़ दिखाना चाहते थे। संजय राउत ने सवाल किया है कि क्या ये गैर इरादतन हत्या नहीं है? आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को मारा है। क्या एक सदस्यीय समिति शाही भोज के बारे में कोई पूछताछ करेगी? राउत ने कहा कि हर जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर बोलना चाहता है क्योंकि सबके पास अलग अलग जानकारियां होती हैं, इसलिए 2 दिन का विधानसभा सत्र तुरंत बुलाया जाना चाहिए। पालघर में जब साधुओं की पिटाई हुई तो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। संजय राउत ने सवाल किया कि अब वो कहां हैं? संजय राउत ने यह भी दावा किया है कि उस दिन 14 या 15 लोगों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन 60 से 75 लोगों की मौत हुई थी। शिंदे सरकार मरने वालों के आंकड़े छुपा रही है। समाचार एजेंसी भाषा की एक खबर के मुताबिक राउत ने कहा कि उन्होंने रायगढ़ जिले के उरण, श्रीवर्धन, रोहा और मानगांव तालुकों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि खारघर में मरने वालों की वास्तविक संख्या सरकार द्वारा जारी की गई संख्या की तुलना में काफी अधिक है। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य सरकार पर मरने वालों की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप लगाते हुए राउत ने कहा, अगर सभी गांव मतलब रायगढ़ के तालुकों का कुल आंकड़ा उठाकर देखें तो कम से कम 50 और अधिक से अधिक 75 लोगों की मौत हुई है। खोके सरकार के लोग अपने घरों में पहुंच गए हैं और बाकी परिवार के सदस्यों की आवाज दबा दी है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने आरोप लगाया कि ये एक क्रूर सरकार है और इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। खोके सरकार शब्द के बारे में आपको बता दें कि इस शब्द का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार का मजाक उड़ाने के लिए उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं द्वारा किया जा सकता है। वो इनको खोके सरकार कहते हैं। बता दें
कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया था। भाजपा का दावा है कि इस कार्यक्रम में 7 लाख लोग आए थे। अब जब लोग मर गए हैं तो भाजपा सरकार ने एक सदस्य की कमेटी ये जानने के लिए बनाई है कि लोग क्यों मरे। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोगों की मौत का कारण लू लगना बताया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमित शाह के किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए लोगों ने अपनी बलि दी है। इसी साल फरवरी में साहब ने मध्य प्रदेश के सतना में सबरी जयंती के मौके पर अनुसूचित जात जनजाति वर्ग के कोल महाकुंभ में रैली की थी। मध्य प्रदेश में इनकी रैली से जब लोग बस से लौट रहे थे तो सीधी जिले में 24 फरवरी को इनके समर्थकों की एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बसों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इसमें भी 15 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और 50 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसे ही पिछले साल अमित शाह ने बिहार के सिताब दियारा में भी सभा की थी। अक्टूबर में हुई इस सभा में तैनात पुलिस की एक बस ने सीवान के पास 3 लोगों को रौंद कर मार डाला था और उस पर सवार सारे के सारे पुलिस वाले भाग निकले थे। ऐसे ही साहब 2018 में यूपी के रायबरेली में सभा करने गए थे तो वहां पंडाल में ही आग लग गई थी। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह की रैलियों में किसी न किसी रूप में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, ये बात तो साफ है कि उसमें जिम्मेदारी का बेहद अभाव है। नहीं तो क्या वजह है कि नवी मुंबई के हर घर में लोगों के लिए कोई शेड ही नहीं लगाया गया। गूगल बता रहा है कि उस दिन तापमान 35 डिग्री से ज्यादा था और ह्यूमिडिटी 60% के एवरेज पर थी। और गूगल ये चीज कोई उसी दिन नहीं बता रहा था, उसके 5 दिन पहले से बता रहा था। पूरी बीजेपी को व्हाट्सएप पर झूठ बोलने के लिए प्रेरित करने वाले अमित शाह क्या गूगल पर इतनी सी बात नहीं देख पा रहे थे? या फिर देवेंद्र फडणवीस को मोबाइल चलाना नहीं आता कि वो देख नहीं पा रहे थे कि तापमान क्या रहेगा और लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? माना कि अमित शाह की रैलियों के साथ जुड़ी बाकी चीजें दुर्घटनाएं थीं, पर क्या नवी मुंबई में जिस तरह से 15 लोगों की जान गई है वो दुर्घटना थी? करोड़ों रुपए खर्च करके ये सभा करने वाली महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब मरने वालों को महज 5-5 लाख रुपए का मुआवजा बांट रही है। विपक्ष ने इस मुआवजे पर भी ये पूछा है कि क्या अब सरकार में जरा सी भी शर्म रह गई है? वहीं मौतों पर दावत उड़ाने की जो तस्वीर सामने ने जारी की है, जाहिर है कि आइंदा दिनों में और खासकर चुनाव में अमित शाह को ये तस्वीर काफी परेशान करने वाली है। वैसे जले पर नमक छिड़कते हुए केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नारायण राणे ने कहा कि खारघर में जो लोगों की मौत की घटना हुई वो एक प्राकृतिक आपदा की थी, किसी ने जानबूझकर इसकी योजना नहीं बनाई थी। लू लगने से लोगों को मौत हुई थी। सरकार खोने के बाद विपक्षी दल निराश हैं। राणा ने यह भी कहा कि वो नहीं जानते कि संजय राउत कौन है। कोई है जो राणे साहब को समझाए कि प्राकृतिक आपदा खुद लोगों के पास आती है। लोगों को इस तरह से अपने राजनीति के नाम पर प्राकृतिक आपदा में नहीं ले जाकर के खड़ा कर दिया जाता है।